सब्सक्राइब कर लें, क्लिक ब्लैक को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जय सेवियर बैंक प्रमोशन संदर्भ से हम लोग बात करें इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्लर्क्स ऑफिसर क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट। यहाँ पर पास इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि आपको प्योरली फॉर इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहां आपको वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा जो कि कवर करेगा तीनों सेक्शन को। सर्कुलर से सारे वीडियोस हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे, पीडीएफ में क्वेश्चन से डिस्कशन वीडियो हो जाएगा, 300 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल पाते हैं। बैंक शेल कैटेगराइज द इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड बाय द बैंक इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। बैंक को कैटेगराइज करना होता है इन्वेस्टमेंट्स जो बैंक के पास होता है किस कैटेगरी में। ए ऑप्शन हेल्ड टू मैच्योरिटी, बी ऑप्शन है अवेलेबल फॉर सेल, सी ऑप्शन फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस, डी ऑप्शन ऑल द अबव। जो बैंक को कैटेगराइज करनी पड़ती है इन्वेस्टमेंट जो बैंक करता है किस कैटेगरी में करना होगा। जैसे ए ऑप्शन बोल रहा है हेल्ड टू मैच्योरिटी, ये बात सही है। बी ऑप्शन है अवेलेबल फॉर सेल, ये भी सही है। सी ऑप्शन है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी सही है। डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। Banks' aggregate exposure to capital markets should not exceed dash percentage of its net worth on a solo and consolidated basis। बैंक का जो एग्रीगेट एक्सपोजर होता है कैपिटल मार्केट का वो एक्सीड नहीं होना चाहिए कितना प्रतिशत नेटवर्थ सोलो और कंसोलिडेटेड बेसिस पर। ए ऑप्शन है 40%, बी ऑप्शन 30%, सी ऑप्शन 20%, डी ऑप्शन 10%। तो बैंक एग्रीगेट एक्सपोजर जो होता है कैपिटल मार्केट का वो एक्सीड नहीं होना चाहिए कितना प्रतिशत नेटवर्थ का सोलो और कंसोलिडेटेड बेसिस के ऊपर आपसे पूछ रहा है। आप बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा 40% ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3। इन केस ऑफ लोन्स टू डायरेक्टर्स ऑफ अदर बैंक्स और देयर रिलेटिव्स, ऑथोरिटीज एट वेरियस लेवल्स कैन नॉट सैंक्शंस लोन्स एग्रीगेटिंग रुपीज़ एंड अबव अनलेस सैंक्शंस बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोलता है अगर ये केस है लोन जो डायरेक्टर्स को हम देते हैं दूसरे बैंकों को या उनके रिलेटिव्स को, जहाँ ऑथोरिटीज़ जो होती है वेरियस लेवल के वो सैंक्शन नहीं कर सकते लोन जिसका एग्रीगेट होगा रुपीज़ कितना या उससे ज़्यादा, जब तक कि वो सैंक्शन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से नहीं होता है। तो ए ऑप्शन रुपीज़ 25 लाख, बी ऑप्शन रुपीज़ 50 लाख, सी ऑप्शन रुपीज़ 75 लाख, डी ऑप्शन रुपीज़ 100 लाख। तो सीधा सा बात है कि अगर 25 लाख रुपए यानी ए ऑप्शन जो 25 लाख रुपए चाहे इससे ऊपर के अमाउंट अगर कर रहे हैं सैंक्शन लोन दें डायरेक्टर को चाहे उसके रिलेटिव्स को दूसरे बैंक वाले को, तो यहाँ पर आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा बोर्ड डायरेक्टर से। ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। The normal exposure ceiling on individual borrowers under group approach in Indian bank as per RBI directives is restricted to। बोलता है जो नॉर्मल एक्सपोजर है सीलिंग का यानी मैक्सिमम लिमिट जो इंडिविजुअल बोरो पर किया गया है ग्रुप अप्रोच में इंडियन बैंक पे एज पर आरबीआई डायरेक्टिव के हिसाब से वो रिस्ट्रिक्शन लगाए कितने ऊपर। ए ऑप्शन 12% ऑफ द कैपिटल फंड ऑफ द बैंक, बी ऑप्शन है 15% ऑफ द कैपिटल फंड ऑफ द बैंक, सी ऑप्शन 20% ऑफ द कैपिटल फंड ऑफ द बैंक, डी ऑप्शन है 15% पेड अप कैपिटल ऑफ द बैंक। सही ऑप्शन क्या है। सही ऑप्शन है बी 15% पेड अप कैपिटल ऑफ द बैंक, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। द व्हाट इज एक्सपोजर सीलिंग अंडर ग्रुप एक्सपोजर ऑफ ए सिंगल बोरोवर एंड बोरोइंग ग्रुप एज ए परसेंटेज ऑफ कैपिटल फंड्स। बोलता है क्या एक्सपोजर सीलिंग होगा ग्रुप एक्सपोजर जहाँ एक सिंगल बोरोवर और बोरोइंग ग्रुप में जहाँ परसेंटेज शेयर जो होता है कैपिटल फंड्स का। ऑप्शन 10%, 20%, बी ऑप्शन 10%, 40%, सी ऑप्शन 15% एंड 30%, डी ऑप्शन 15% एंड 40%। तो क्या एक्सपोजर का सीलिंग है सिंगल बोरोर के लिए और ग्रुप बोरोवर्स के लिए प्रतिशत ऑफ कितना प्रतिशत है कैपिटल फंड्स का, सवाल ये था। तो सिंगल बोरोर के लिए 15% और ग्रुप बोरोर के लिए 40%, सेफ समझेगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। द नंबर ऑफ बैंक्स विच कैन पार्टिसिपेट इन कंसोर्टियम एडवांस इज। कितने नंबर ऑफ बैंक पार्टिसिपेट कर सकते हैं कंसोर्टियम एडवांस में, यानी एक साथ मिल के लोन कितने एक ही लोन को कई सारे बैंक मिल के दे सकते हैं, ऐसे कितने नंबर ऑफ बैंक्स एक साथ लोन दे सकते हैं। ये ऑप्शन है नो मिनिमम और मैक्सिमम प्रेस्क्राइब, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन 10। देखिए ऐसा कोई लिमिट फिक्स नहीं है इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ना ही कोई मिनिमम ना ही कोई मैक्सिमम लिमिट फिक्स किया गया ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। द इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर बाय बैंक्स शुड बी कंसिडर्ड एट। जो इन्वेस्टमेंट आप सब्सिडरीज में करते हैं एसोसिएट्स में करते हैं जो जॉइंट वेंचर्स में कर रहे हैं बैंकों के द्वारा उसे कंसिडर किया जाता है किस प्राइस पे। ऑप्शन मार्केट कॉस्ट, बी ऑप्शन प्रेजेंट कॉस्ट, सी ऑप्शन प्रॉफिट्स, डी ऑप्शन एक्विजिशन कॉस्ट। सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ हो जाएगा आपका एक्विजिशन कॉस्ट में, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। व्हाट इज द मिनिमम टाइम पीरियड फॉर रिलीज ऑफ मूवेबल ई मूवेबल प्रॉपर्टीज एंड रिमूव चार्जेस विथ एनी रजिस्ट्री आफ्टर द लोन रीपेमेंट एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। बोलता है कि कितना समय कितना कम से कम टाइम पीरियड के अंदर आपको रिलीज करना होगा मूवेबल और ई मूवेबल प्रॉपर्टीज़ को और रिमूव करना होगा चार्जेस जहाँ कहीं भी रजिस्ट्री है
ठीक है, अगर लोन का पूरा पैसा चुका दिया गया है एज पर आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से। ऑप्शन 10 डेज, बी ऑप्शन 15 डेज, सी ऑप्शन 30 डेज, डी ऑप्शन है 90 डेज। सही ऑप्शन है सी, 30 डेज के अंदर, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, द रेस्पॉन्सिबल लेंडिंग कंडक्ट फॉर रिलीज ऑफ इमेबल और मूवेबल प्रॉपर्टीज आफ्टर रिपेमेंट ऑफ लोन विल बी इफेक्टिव फ्रॉम। बोलता है जो रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग कंडक्ट है उसके तहत जो आपको इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टीज को रिलीज करना होगा जहाँ पे आपका पूरा लोन का पैसा चुका दिया गया है, ये कब से लागू हो रहा है। ऑप्शन 1 अक्टूबर 2023, बी ऑप्शन 1 नवंबर 2023, सी ऑप्शन है 15 नवंबर 2023, डी ऑप्शन है 1 दिसंबर 2020। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 1 दिसंबर 2023। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, विच एनबीएफसी have been included in the upper layer of by RBI as per scale based regulation। बोलता कौन सा एनबीएफसी को इंक्लूड किया गया अपर लेयर में आरबीआई के द्वारा एज पर स्केल बेस्ड रेगुलेशन के हिसाब से। ये ऑप्शन आईएफएल, बी ऑप्शन है रिलायंस कैपिटल, सी ऑप्शन एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, डी ऑप्शन है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में? इस केस में हो जाएगा कौन सा एनबीएफसी को इंक्लूड किया गया अपर लेयर में आरबीआई के द्वारा एज पर स्केल बेस्ड रेगुलेशन में, तो सही ऑप्शन है सी, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, सी ऑप्शन। यहाँ मेरे पास इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क से ऑफिसर के कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा जो कि कवर करेगा तीनों सेक्शंस को। सर्कुलर्स की वीडियोस हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, क्वेश्चन से डिस्कशन वीडियोस हो जाएगा, 3 सेट क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127। फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट जाकर www.jibcabstudymaterial.com, ईमेल आई डी हो जाएगा citizen3@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।